हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैंने सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र का 50 क्वेश्चन संग्रह किया है, जो आज हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। रोज़ की तरह आज फिर 50 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये जितने भी क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम है। अगला प्रश्न है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? तो सबसे पहला राज्य है राजस्थान। देश में सबसे पहला राज्य राजस्थान, जो सीमेंट के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संविधान की प्रस्तावना में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया, जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान। तो लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। और ऊपर के 3rd नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर है अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के पहला दिन ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। सुबह में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, असहयोग आंदोलन के पहले दिन। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो अकबर के नवरत्न में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, 2 व्यक्ति था। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था मुल्ला दो प्याजा, जिसका नाम था मुल्ला दो प्याजा, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क किस क्रांतिकारी नेता की शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। उन्होंने एक गोली अपने पेट में मार ली थी, इसी कारण इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस वर्ष राजगद्दी संभाली थी? तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय 1952 ईस्वी में राजगद्दी संभाली थी। फिर अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? तो रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? तो कोकून से प्राप्त होता है। कोकून एक जीव है जिससे रेशम प्राप्त होता है और रेशमी वस्त्र बनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है, जो भारत में प्रवेश करती है। भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है वह भूमध्य सागर से होती है और भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो लोकसभा में जो राज्य का सीट है, जैसे बिहार में 40 सीट है, इसी तरह से हर राज्य में लोकसभा का सीट है। तो ये जो सीट है वह 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटन हुआ है और यह 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 के बाद हर राज्य का सीट में कुछ चेंजिंग हो सकता है। 2026 तक यह यथावत रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? तो चिकनी मिट्टी अगर सूख जाती है तो उसमें सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ भी जाती है। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं, जिससे हम कोई भी चीज़ टाइप करके, कोई भी चीज़ सर्च करके हम उसमें सूचना प्राप्त करते हैं, इसी कारण से सूचना राजपथ कहते हैं। अगला प्रश्न, समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1976 ईस्वी में। इसका आंसर है 1976 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझौता एक्सप्रेस 1976 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलाया गया था। अगला प्रश्न, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, महो किसका मात्रक है? तो चालकता का मात्रक महो है।
महो मीन्स ओम को अगर इन्वर्स कर दिया जाए, ओम के पावर -1 तो इसे महो कहते हैं, यानी कि उल्टा ओम। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस कराई जाती है तो किडनी खराब होने पर, अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसे डायलिसिस के सहारे जिंदा रखा जाता है, डायलिसिस कराया जाता है इसे। अगला प्रश्न है, गुलाब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पुष्प है? तो दिल्ली का। गुलाब दिल्ली का राजकीय पुष्प है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, जर्मनी की पहली महिला चांसलर कौन थी? तो जर्मनी की पहली महिला चांसलर एंजेला मार्केल थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे अधिक नाभिकीय विकिरण से प्रभावित है? यानी कि परमाणु से प्रभावित होता है, नाभिकीय विकिरण या परमाणु से प्रभावित है, ऐसा कौन सा अंग है मानव शरीर का? वोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा वोन मैरो परमाणु विकिरण से ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो वाइटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। फिर अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की? तो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, ये एक मुस्लिम के लिए यूनिवर्सिटी है, तो इसकी स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की। अगला प्रश्न है, टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल इकाई किसका प्रयोग करती है? तो टीवी सेट को चलाने के लिए जो रिमोट का इस्तेमाल किया जाता है वह रेडियो तरंगों पर काम करती है, रेडियो तरंग पर काम करती है। टीवी के रिमोट में एक छोटा सा लेंस लगा रहता है जिससे रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग निकलता है, रेडियो तरंग, और टीवी के रिमोट के लेंस में भी रिमोट में भी लेंस लगा रहता है, दोनों से रेडियो तरंग निकलता है जिसके कारण टीवी कंट्रोल किया जाता है रिमोट से। अगला प्रश्न है, नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है? तो नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी गुजरात में है। फिर अगला प्रश्न है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिछले सेट में भी मैंने ये प्रश्न दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। अगला प्रश्न है, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है क्या कहलाता है? तो वांगर मैदान। वांगर मैदान किसे कहते हैं? तो बाढ़ का मैदान, जहाँ कोई भी मैदान जहाँ हमेशा बाढ़ आती है और बाढ़ का मैदान का उच्च भाग मतलब ऊंचा स्थान। विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो द्वीप विकास प्राधिकरण, आइलैंड जो होता है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो अगर आपके नाम से अगर कोई निजी बैंक आपको खोलना है तो इसके लिए आपको आरबीआई में 200 करोड़ रुपये पूंजी जमा करना होगा, जिसके बाद आपको निजी बैंक खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त होगा, आप अपने नाम से निजी बैंक खोल सकते हैं। तो यही प्रश्न है कि भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 200 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, आयन मंडल की वह निचली परत है जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है? तो कनेली हेविसाइड परत आयन मंडल की वह निचली परत है जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर है कनेली हेविसाइड परत। फिर अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु और केरल को एक दर्रा जोड़ती है, वह दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? तो हरिकेन को चीन में टाइफून कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पुलिकट कालाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो पुलिकट कलाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट में जो कलाकार लैगून झील है इसे समुद्र से अलग करती है। फिर अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया? तो चिटगांव में शस्त्रागार यानी कि वहाँ से शस्त्र लूट लिए गए थे, इस कांड का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के रद्द होने का समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के रद्द होने के टाइम जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग्स थे। अगला प्रश्न है, द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन है? द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, द रिवॉल्यूशनरी के संपादक सचिंद्रनाथ सन्याल हैं। अगला प्रश्न है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य का प्रारंभिक नाम क्या है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य का सबसे शुरू का नाम है जायरे। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को पहले जायरे बोला जाता था।
अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अगला प्रश्न, देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देश का जोधपुर एक ऐसा शहर है जिसे सन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, दिनकर किसका उपनाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम है दिनकर। अगला प्रश्न है विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य, यानी कि कोई भी महिला अगर सरकारी जॉब करना चाहती है तो इससे पहले सैन्य सेवा उसे देना ज़रूरी है, यानी कि महिलाओं को सेना में भर्ती होना हर हालत में ज़रूरी है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है? तो 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर। 32 किलोमीटर स्क्वायर लक्षद्वीप का है और यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लक्षद्वीप सबसे छोटा है, क्योंकि इसका वर्ग किलोमीटर 32 है। अगला प्रश्न, देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश के खाद्यान्न में सबसे पहला स्थान है उत्पादन करने में। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। अगला प्रश्न, मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म उसका तथा धूल भरी उष्ण, उसका की जगह उष्ण होगा, उष्ण तथा धूल भरी हवाएं चलती है जिन्हें कहा जाता है खमसिन। मिस्र में एक गर्म और उष्ण हवा चलती है जिसमें धूल भरी हवा होती है, इसे खमसिन कहते हैं, यानी कि मिस्र में खमसिन हवा चलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? तो भारत के सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ संलग्न है। भूटान एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा संलग्न है। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चौथी अनुसूची में संविधान के चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची। राज्यसभा में किस राज्य के लिए कितने सीट का आवंटन है वह चौथी अनुसूची में प्रावधान है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ को द्वायश्रय के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमार पाल चरित्र को द्वायश्रय के नाम से जाना जाता है। कुमार पाल चरित्र को द्वायश्रय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ? तो द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आंग्ल मराठा अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध 1803 ईस्वी में और तीसरा युद्ध हुआ था 1806 ईस्वी में, यानी कि 3 साल के गैप में दूसरा युद्ध 1803 में और तीसरा युद्ध 1806 में हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध। अगला प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में लोकसभा का और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जब बैठक होता है संयुक्त, तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। इसी के साथ हम रोज़ 50 वीडियो का संग्रह अपने चैनल पर डाउनलोड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।